कसरत की कुंजी शुक्र। अस्सलाम अलैकुम व रहमतुल्लाह व बरकातुहू। अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान निहायत रहम वाला है। तमाम तारीफ़ें अल्लाह के लिए हैं जो तमाम जहानों का रब है, जिसने हम पर ऐसी नेमतें नाजिल की हैं इनके। आज हम मैं एक कोशिश ऐसे के तसव्वुर बावजूद के बारे शुमार में नहीं बात कर करना सकते। चाहता हूँ जो खुशहाल ज़िंदगी और आखिरत में आला मकाम का राज है। शुक्र का तसव्वुर। खुदाई वदा। कुरान पाक में सूरा इब्राहिम में अल्लाह सुबहान अल्लाह हमें एक ताकतवर और बड़ा रास्त वदा देता है। वो कहता है, लाइन शक्रुतम ला इज़दिनकम, अगर तुम शुक्र करोगे तो मैं तुम पर ज़रूर इजाफ़ा करूँगा। 14:7। गौर करें कि अल्लाह ये नहीं कहता कि वो हमें सिर्फ इस सूरत में बढ़ाएगा जब हम खुशकिस्मत हों या अगर हम 24 घंटे काम करें। वो बरकतों में इजाफे को बरा रास्त हमारे दिलों की हालत से जोड़ता है। अगर आप अपने माल में ज़्यादा सुकून, ज़्यादा सेहत या ज़्यादा बरकत चाहते हैं तो किलीद यह है कि आपके पास पहले से मौजूद चीज़ों का शुक्र अदा करें। शुक्र के 3 दर्जात। उलमा हमें बताते हैं कि शुक्र सिर्फ एक लफ्ज़ नहीं है जिसे हम कहते हैं। ये एक तर्ज ज़िंदगी है जो 3 सतहों पर मौजूद है। दिल का शुक्र, ये अंदरूनी एहसास है कि हर एक नेमत जिस हुआ से हम अपनी प्लेटों में सांस लेते हैं वो अल्लाह की तरफ से एक तोहफ़ा है, न कि हमारी अपनी चालाकी का नतीजा है। ज़ुबान का शुक्र, ये मुसलसल अल्हम्दुलिल्लाह कहने की आदत है। हमें ये कहना चाहिए जब चीज़ें ठीक हों और हमें ये कहना चाहिए जब चीज़ें मुश्किल हों, ये जानते हुए कि अल्लाह का मंसूबा हमारी ख्वाहिशात से बेहतर है। आज़ा का शुक्र, अमाल ये सबसे भूला हुआ दर्जा है। इसका मतलब है नेमत को इस तरह इस्तेमाल करना जिससे देने वाला खुश हो। अगर अल्लाह ने आपको सेहत दी है तो इसे दूसरों की मदद के लिए इस्तेमाल करें। अगर इसने तुम्हें माल दिया है तो इसे सदका के लिए इस्तेमाल करो। अगर इसने तुम्हें इल्म दिया है तो इसे सिखाने के लिए इस्तेमाल करो। एक कुरानी वदा। और याद करो, जब तुम्हारे रब ने ऐलान किया कि अगर तुम शुक्र करोगे तो मैं तुम पर ज़रूर इजाफ़ा करूँगा और अगर तुम इनकार करोगे तो मेरा अजाब सख्त है। सूरा इब्राहिम 14:7। इसे क्यों इस्तेमाल करें? इससे ज़ाहिर होता है कि शुक्र अदा करना अल्लाह के साथ एक कानूनी मुआहदा है। आप शुक्र अदा करते हैं, वो इजाफ़ा करता है। अल्हम्दुलिल्लाह उनका वज़न। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, तहारत निस्फ ईमान है और अल्हम्दुलिल्लाह तराजू को भर देता है। सही मुस्लिम। इसे क्यों इस्तेमाल करें? ये इस बात पर जोर देता है कि शुक्रगुजार होना कोई छोटा अमल नहीं है। यह क़यामत के दिन भारी और अहम है। 3 सज़ा के ख़िलाफ़ मुहाफ़िज़ के तौर पर शुक्रगुजार। अल्लाह तुम्हारे अज़ाब का क्या करेगा अगर तुम शुक्रगुजार हो और ईमान लाओ, और अल्लाह हमेशा कदर करने वाला और जाने वाला है। सूरा निसा 4:1-4-7। इसे क्यों इस्तेमाल करें? ये एक बहुत ही तसल्ली बख्श आयत है। इससे पता चलता है कि शुक्र से भरा दिल अल्लाह की नाराज़गी के ख़िलाफ़ ढाल का काम करता है। 4:2 रखा मोमिन। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मोमिन का मुआमला कितना अच्छा होता है क्योंकि इसके तमाम मुआमलात अच्छे होते हैं। अगर इसे कोई अच्छी बात पहुँचे तो वो इसका शुक्र अदा करता है और वो इसके लिए अच्छा है। अगर इसे कोई बुरा पहुँचे तो वो सब्र करता है और ये इसके लिए अच्छा है। सही मुस्लिम। इसे क्यों इस्तेमाल करें? इससे ज़ाहिर होता है कि शुक्र ईमान के इंजन का एक निस्फ है, बाकी निस्फ सब्र है। 5 मुआफ़ करने का एक आसान तरीक़ा। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जिसने खाना खाया और फिर कहा, अल्लाह का शुक्र है जिसने मुझे ये खाना खिलाया और बग़ैर किसी ताकत के मुझे अता किया, तो इसके पिछले गुनाह मुआफ़ कर दिए जाएंगे। सुनन तिर्मिज़ी। शुक्रगुजार होना क्यों मुश्किल है? हम एक ऐसी दुनिया में रहते हैं जो हमें ऐसा महसूस करने के लिए डिज़ाइन किया गया है कि हमारे पास किसी चीज़ की कमी है। सोशल मीडिया हमें दूसरों की नुमायाँ रील्स दिखाता है जिससे हमें अपनी ज़िंदगी के लिए नाशुक्री का एहसास होता है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमें इसका बेहतरीन नफ्सियाती इलाज दिया। फरमाया, उनको देखो जो तुमसे नीचे हैं दुनिया के माल में, और उनकी तरफ मत देखो जो तुमसे ऊपर हैं, क्योंकि ये ज़्यादा मुनासिब है कि तुम अल्लाह की नेमतों को ज़ाय न करो। सही मुस्लिम। जब हम उन लोगों को देखते हैं जिनके पास कम है, जो साफ़ पानी के लिए जिदोजहद कर रहे हैं, वो लोग जो जंगी इलाकों में रहते हैं, जो बग़ैर छत के हैं, हमारे छोटे मसाइल बहुत मुख्तलिफ नज़र आने लगते हैं। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मिसाल। हमारे प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रात को नमाज पढ़ते थे, यहाँ तक कि आपके पाँव फूल जाते और फट जाते। जब उनकी अहलिया आयशा रज़ी अल्लाह अन्हा ने उनसे
پوچھا کہ جب ان کے ماضی اور مستقبل کے گناہ معاف ہو چکے ہیں تو اپنے اتنی جدوجہد کیوں کی؟ تو اپنے خوبصورت سوال کا جواب دیا، تو کیا میں شکر گزار بندہ نہ بنوں؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے عبادت کوئی بوجھ نہیں تھی، یہ اللہ کا شکریہ کہنے کا طریقہ تھا۔ نتیجہ میرے پیارے بھائیوں اور بہنوں، شکر ادا کرنا ڈپریشن، پریشانی اور لالچ کا تریاق ہے۔ یہ ہمارے پاس جو کچھ ہے اسے کافی میں بدل دیتا ہے۔